मैं आलस्य हूँ, पतन का रहस्य हूँ, नहीं बचा मेरा कोई कृत्य, क्योंकि मैं हो चुका हूँ संतृप्त। आज सभी को है मेरी प्यास, इसीलिए तो मैं कर रहा अट्टहास, इसीलिए तो मैं कर रहा अट्टहास। हार गया कर्म है, रो रहा धर्म है। हार गया कर्म है, रो रहा धर्म है, यही तो मेरा चर्म है, यही तो मेरा चर्म है। अभी जो मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है बोध। इसको आप इनर सेल्फ बोल सकते हैं। तो आप में से कितने लोग ये मानते हैं, सुना होगा कई लोगों ने, कि आपके अंदर ईश्वर है, ऊपर वाला है, आप उसके अंश हैं। गॉड पार्टिकल, आजकल साइंस भी उस पर रिसर्च कर रही है, कुछ गॉड पार्टिकल है। और इसको इतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल आंख बंद कीजिए, आपके अंदर है। वो आपके अंदर आपके इनर सेल्फ के रूप में है, बोध के रूप में है, अंतर्मन के रूप में है। जब भी आप कुछ गलत करना कि सोच रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, करना चाह रहे होते हैं, अंदर से एक आवाज आती है, बेटा रुक जा, गड़बड़ है, मत कर। वो अलग बात है कि गलत में मजा आता है, अपन करते हैं, पर अंदर से आवाज आती है, मत कर। तो उसी पे ये मैंने कुछ लिखा था। तो ये जो कविता है बोध, ये बहुत ज़्यादा तुकबंदी आधारित तो नहीं है, पर मैसेज आधारित है, और आप लोग परिपक्व हैं, मैं समझता हूँ आप समझ पाएंगे। तो कुछ ऐसा है कि तुम सोचते होगे कि मैं हूँ कौन, तुम सोचते होगे कि मैं हूं कौन, जो बेबाक बोले जा रहा है तुमसे पूछे ही बिना। तुम सोचते होगे कि मैं हूं कौन, जो बेबाक बोले जा रहा है तुमसे पूछे ही बिना। तो जान लो मैं हूं तुम्हारा बोध, तो जान लो मैं हूं तुम्हारा बोध, जो रहा तुम संग हमेशा, पर नहीं तुमने है जाना मेरे होने को कभी। जो रहा तुम संग हमेशा, पर नहीं तुमने है जाना मेरे होने को कभी। इसको सुनिएगा तो कुछ इस तरह से सुनिएगा कि आपका ही अंतर्मन आपसे बात कर रहा है, ये मेरे रूप में बात कर रहा है, मेरे लफ्जों में आपसे बात कर रहा है, तो ज्यादा अच्छे से आप कनेक्ट हो पाएंगे। तो कहते हैं तो जान लो मैं हूं तुम्हारा बोध, जो रहा तुम संग हमेशा, पर नहीं तुमने है जाना मेरे होने को कभी। बस रहे सुनते सदा तुम अपने ही मन की, बस रहे सुनते सदा तुम अपने ही मन की, जबकि मैंने झकझोरा था कई बार तुम्हारी चेतना को, कि जबकि मैंने झकझोरा था कई बार तुम्हारी चेतना को, कि जगे वो भी कभी, कि जगे वो भी कभी, पर वो जो पर्दे डाल रखे थे तुमने उस पे, पर वो जो पर्दे डाल रखे थे तुमने उस पे, बुराई के, लालच के, थे डर के भी कुछ पर्दे, थे डर के भी कुछ पर्दे, और थे मोह, नफरत और मक्कारी के। पर वो जो पर्दे डाल रखे थे तुमने उसमें, बुराई के, लालच के, थे डर के भी कुछ पर्दे, और थे कुछ मोह, नफरत और मक्कारी के। तो सोचो, इतने पर्दों से ढकी तुम्हारी चेतना को मैं कैसे जगा पाता। तो सोचो, इतने पर्दों से ढकी तुम्हारी चेतना को मैं कैसे जगा पाता, कि जिससे होता कुछ भला तुम्हारा, और मिलती कुछ खुशी मुझको, और मिलती कुछ खुशी मुझको। तुम सोचते होगे कि मैं हूं कौन, जो बेबाक बोले जा रहा है तुमसे पूछे ही बिना। हो शायद याद तुमको, हो शायद याद तुमको, कि मैंने ही रोके थे हाथ तुम्हारे, जबकि बचपन में तुमने चाहा था पापा की जेब से कुछ पैसे चुराना। हो शायद याद तुमको, कि मैंने ही रोके थे हाथ तुम्हारे, कि बचपन में जब तुमने चाहा था पापा की जेब से कुछ पैसे चुराना। और मैं ही था वो जिसने दिलाई थी सीख, और मैं ही था वो जिसने दिलाई थी याद सीख माँ की, कि जबकि तुमने चाहा था सीखना सिगरेट के पहला कस लगाना, जबकि तुमने चाहा था सीखना सिगरेट का पहला कस लगाना। और मैं ही था वो जो दिलाता था सदा ही याद पापा के झुके कंधे, और मैं ही था वो जो दिलाता था सदा ही याद पापा के झुके कंधे, थके चेहरे और उल्लास से भरी उन आंखों की, जिनमें तुम्हारी सफलता के सपने सजे थे, जिनमें तुम्हारी सफलता के सपने सजे थे। और मैं ही था वो जो हर दिन रोकता था तुमको वो सब कुछ करने को जो कि तुमको नहीं करने चाहिए थे। ये सच ही है कि मैं हूं जिद्दी बहुत, ये सच ही है कि मैं हूं जिद्दी बहुत, कि बेशक जानता हूं तुम मेरी सुनते नहीं हो। ये सच ही है कि मैं हूं जिद्दी बहुत, कि बेशक जानता हूं तुम मेरी सुनते नहीं हो, फिर भी मैं झकझोरता रहता हूं तुम्हारी चेतना को, कि जगेगी वो भी कभी,
जगेगी वो भी कभी, वो सारे पर्दे फाड़कर जो डाल रखे हैं तुमने उस पे अपने पतन के वास्ते, अपने पतन के वास्ते। तुम सोचते होगे कि मैं हूं कौन जो बेबाक बोले जा रहा है, तुमसे पूछे ही। तो ये एक थी। अब मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से जाऊंगा। एक कविता मैंने दर्शन समझिए इसको, ये भी थोड़ा भारी कविता है, ठीक है। और कुछ मैं बीच बीच में हिंदी के सब बताता, हालांकि यहाँ पे सारे लोग काबिल बैठे हैं, समझते होंगे, लेकिन कुछ बीच बीच में मैं बताता जाऊंगा। और इसके बाद कुछ हल्की फुल्की पढ़ूंगा क्योंकि भारी हो जाएगी। अट्टहास समझते हैं आप लोग? अट्टहास, अट्टहास बोलते हैं बहुत अहंकार वाली हंसी। अगर आपने रामायण देखी है तो जो रावण हंसता है ना, हा 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 हा, तो वो जो हंसी बहुत ज़्यादा अहंकार से भरी होती है, उसको बोलते हैं अट्टहास। और कविता का शीर्षक है आलस्य का अट्टहास। तो आज मतलब कुछ ऐसा है कि मैं आलस्य हूँ, इसमें आलस्य और कर्म का संवाद है। मैं आलस्य हूँ, पतन का रहस्य हूँ। मैं आलस्य हूँ, पतन का रहस्य हूँ। नहीं बचा मेरा कोई कृत्य, कृत्य मतलब काम। नहीं बचा मेरा कोई कृत्य क्योंकि मैं हो चुका हूं संतृप्त, क्योंकि मैं हो चुका हूं संतृप्त। संतृप्त मतलब सैचुरेशन। मैं आलस्य हूं, पतन का रहस्य हूं। नहीं बचा मेरा कोई कृत्य क्योंकि मैं हो चुका हूं संतृप्त। आज सभी को है मेरी प्यास, इसीलिए तो मैं कर रहा अट्टहास, इसीलिए तो मैं कर रहा अट्टहास। हार गया कर्म है, रो रहा धर्म है। हार गया कर्म है, रो रहा धर्म है। यही तो मेरा चर्म है, यही तो मेरा चर्म है। चर्म मतलब उत्कर्ष, हाइट, एक्सट्रीम हाइट। हार गया कर्म है, रो रहा धर्म है। यही तो मेरा चर्म है, यही तो मेरा चर्म है। आज हो रहा उद्यमिता का परिहास, इसीलिए तो मैं कर रहा अट्टहास, इसीलिए तो तक मैं कर रहा अट्टहास। उद्यमिता समझ गए होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। परिहास मतलब हंसी। तो हार गया धर्म है, रो रहा कर्म है। यही तो मेरा चर्म है। आज हो रहा उद्यमिता का परिहास, इसीलिए तो मैं कर रहा अट्टहास, इसीलिए तो मैं कर रहा अट्टहास। थक गया इंसान है, न इसका बचा ईमान है। थक गया इंसान है, न इसका बचा ईमान है। यही मेरी पहचान है, यही मेरी पहचान है। आज हो रहा पुण्य का ह्रास, इसीलिए तो मैं कर रहा अट्टहास, इसीलिए तो मैं कर रहा अट्टहास। ऋषियों ने दिया मुझे श्राप था, ऋषियों ने दिया मुझे श्राप था। कहा मुझे पाप था, पर मैं कर्म का विलाप हूं क्योंकि मैं पाप हूं, क्योंकि मैं पाप हूं। ऋषियों ने दिया मुझे श्राप था, कहा मुझे पाप था, पर मैं कर्म का विलाप हूं क्योंकि मैं पाप हूं, क्योंकि मैं पाप हूं। आज नहीं रहा किसी को प्रयत्न पर विश्वास, इसीलिए तो मैं कर रहा अट्टहास, इसीलिए तो मैं कर रहा अट्टहास। मत कर अट्टहास तू, मत कर खुदी का उपहास तू। मत कर अट्टहास तू, मत कर खुदी का उपहास तू। मैंने कर दिया नई पीढ़ी के रक्त को गरम, अब बचा तू अपना चरम। मैं बोल रहा हूं करम, मैं बोल रहा हूं करम। अब कर्म आता है। मत कर अट्टहास तू, मत कर खुदी का उपहास तू। मैंने कर दिया नई पीढ़ी के रक्त को गरम, अब बचा तू अपना चरम। मैं बोल रहा हूं कर्म, मैं बोल रहा हूं कर्म। नहीं 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 सत्य हो सकती ये बात, मैंने तो खुद ही दी थी कर्म को मृत्यु की सौगात। नहीं 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 सत्य हो सकती ये बात, मैंने तो खुद ही दी थी कर्म को मृत्यु की सौगात। तो फिर कैसे वापस आ गया ये कर्म? क्या सच है कि खत्म हो रहा है मेरा चर्म? क्या सच है कि खत्म हो रहा है मेरा चर्म? हाँ 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 सत्य ही है ये बात, हाँ 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 सत्य ही है ये बात। तू क्या देगा कर्म को मृत्यु की सौगात? तू क्या देगा कर्म को मृत्यु की सौगात? सच है कि आलस तेरा खत्म हो रहा है चरम, क्योंकि सभी को आने लगी है तुझ पर शर्म। मैं बोल रहा हूं कर्म, मैं बोल रहा हूं कर्म, मैं बोल रहा हूं कर्म। उम्मीद है हरियाणा वालों में थोड़ा सा टसन होती है, तो आशिक भी होंगे टसन वाले, तो ये आपको ही है समर्पित। तू अगर फूल है तो मैं भी पत्थर नहीं, तू अगर फूल है तो मैं भी पत्थर नहीं, पानी हूं। तू अगर फूल है तो मैं भी पत्थर नहीं, पानी हूं। मेरे पास आएगा तो खिल जाएगा, मेरे पास आएगा तो खिल जाएगा। यूं न गुस्सा किया कर छोटी छोटी बातों पे, यूं न गुस्सा किया कर छोटी छोटी बातों पे, और न बात कर जाने की। यूं न गुस्सा किया कर छोटी छोटी बातों पे और न बात कर जाने की। वो क्या है ना, तू मुझसे दूर जाएगा तो मुरझा जाएगा, मुझसे दूर जाएगा तो मुरझा जाएगा। थैंक यू।